टुनी और टूना एक पेड़ पर अपने घोंसले में बैठे हैं। टुनी बड़ी खुश दिख रही है। देखो, आज मैंने जंगल में उड़ते हुए ये चमचमाता हुआ चश्मा पाया। कितना सुंदर है ना? हाँ टुनी, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये चश्मा किसका है और यह किसी जादुई चीज से बना तो नहीं। टूना बहुत समझदार था। उसे हमेशा लगता था कि कोई भी अनजान चीज सीधे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन टुनी को इस चश्मे से बहुत मजा आ रहा था। दूर एक और पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कवि बैठे थे। वे दोनों बहुत चालाक थे और हमेशा दूसरों की चीजें चुराने के बारे में सोचते थे। कालू, देखो, टुनी के पास कोई चमचमाती चीज है, वो जरूर कीमती होगी, हमें उसे लेना चाहिए। हाँ गौरी, हम ऐसा करते हैं कि टुनी को बेवकूफ बनाकर वह चश्मा छीन लेते हैं। कालू और गौरी ने एक चाल सोची। वे टुनी और टूना के घोंसले के पास गए और चालाकी से बात करने लगे। कालू और गौरी टुनी और टूना के पास जाते हैं। अरे वाह टुनी, ये चश्मा तो बहुत शानदार दिख रहा है, क्या हमें भी इसे पहनकर देखना मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं। टुनी मासूमियत से चश्मा कालू को दे देती है। कालू चश्मा पहनते ही घबरा जाता है। अरे ये क्या, मैं अपने आप को देख रहा हूँ और मैं बहुत डरावना लग रहा हूँ। चश्मा लेकर पहनती है। अरे मैं तो बहुत लालची और चालाक दिख रही हूँ, ये क्या जादू है? दरअसल ये एक जादुई चश्मा था। जब कोई अच्छा और सच्चा जीव इसे पहनता तो उसे सब कुछ साफ साफ और सुंदर दिखता, लेकिन जब कोई चालाक और बुरा जीव इसे पहनता तो उसे उसकी असली बुरी शक्ल दिखती। कालू और गौरी, यह चश्मा झूठ और चालाकी को दिखा देता है। तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई। कालू और गौरी शर्मिंदा हो जाते हैं। वे जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। बच्चों, कालू और गौरी की चालाकी नाकाम हो गई। टुनी और टूना ने चश्मे का सही उपयोग किया और सच्चाई को पहचाना। सीख बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। जो लोग दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनकी असली सच्चाई कभी ना कभी सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए हमें कभी भी लालच और चालाकी नहीं करनी चाहिए, बल्कि ईमानदारी और समझदारी से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मजा आया तो अगली बार मैं आपको और भी मजेदार कहानियां सुनाऊंगा।